आज हम लोग भगवान जगदीश की कृपा से देखो, हम भगवान की कथा को सुनते हैं, पर कभी कभी ठाकुर जी का भी मन होता है कथा सुनने का। और इसका प्रमाण सीधा सा एक है कि भगवान भी कथा सुनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक भगत जी वृंदावन गए कथा करने, भक्तमाल की। तो चर्चा ये हुई वहां पर विद्वानों में कि कथा को विस्तार से कहा जाए, चाहे वो 20 साल में पूरी हो। जहां इस साल की कथा होगी वहां ब्राह्म होगा और अगली साल वहीं से प्रारंभ होगा कथा का। तो श्रोताओं ने भी मंजूर कर लिया और संत जी ने भी मंजूर कर लिया। और भक्तमाल की कथा बैठी बिहारी जी के यहां वृंदावन में 5 साल तक कथा हुई। छठवीं साल जब संत जी कथा करने पधारे तो श्रोताओं से पूछा कि 4 साल तक तो हमने खबर रखी कि हम कथा कहां विराम करके गए थे, पर इस बार तुम लोगों को बताना होगा कि कथा विराम कहां हुई। तब तो मतलब है आगे की कथा कहने का, वरना आगे पाठ पीछे सपाट। अब कौन खबर रखे कि कहां तक कथा भई थी। आदमी को तो 3 घंटा बाद खबर नहीं रहती कहां सुनी, और अगर खबर बनी रहती होती तो आधे से ज्यादा बिथा तो आज ही की कथा में समाप्त हो जाता। बस आदमी याद नहीं रखता है। अब सबने कहा महाराज हमें तो पता नहीं है, हमें तो पता नहीं है। तो महाराज बोले फिर क्या मतलब, हम सब काम छोड़ के तुम्हारा कथा सुनावे आ रहे और विस्तार से कथा कह रहे, अब हमें कथा नहीं करनी। महाराज ने पोथी बांधी और जैसे ही मंच से उतरने लगे तो एक छोटा सा बालक आया। बोले महाराज इन लोगों को भले याद नहीं है, पर मुझे याद है कि आप पिछली बार कथा कहां बंद करके गए थे। महाराज ने कहा तुम तो पिछली साल थे नहीं, फिर तुम्हें कहां से याद। उस बालक ने बड़े भाव में कहा महाराज मैं अंदर से कथा सुन रहा था। अंदर से? बोले हाँ, कमरे में बैठ के कथा सुन रहा था। आपने हमें नहीं देखा पर हमने आपको देखा है। बताओ अच्छा कहां कथा बंद करके गए थे। बोले फलाने फलाने पेज पर फलाने भगत की कथा आप सुना के चले गए थे और आपने कहा था इसके आगे की कथा अगली बार कहेंगे। वो बालक और कोई नहीं था, वो साक्षात हमारे बिहारी जी ही थे, क्योंकि बिहारी जी कथा सुनते हैं भक्तों की। अब बिहारी जी ही जगन्नाथ जी हैं, तो इस बार के श्रोता जगन्नाथ जी हैं। वो भगवान भरत के चरित्र को सुनना चाहते हैं। तो प्रमुख श्रोता कौन है गड़ाकोटा में इस बार? जगन्नाथ। और उनके साथ साथ हमें और आपको भी प्रेम मूर्ति श्री भरत जी की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम चरित्र में प्रवेश करें। निवेदन आपसे फिर वही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। साचे श्री राधा रमण और झूठो है संसार, बाजीगर को खेल है मिटत न लागत बार। सच तो भगवान का नाम ही है और भगवान का नाम ही तुम्हारे काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है कि भगवान का नाम कितनी श्रद्धा से जपा जाए, भगवान में कितना भरोसा हो हमारा। वाराणसी के तट पर पूज्य संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भरत चरित्र गाने बैठे और कथा के भाव में ऐसे डूबे कि पता ही नहीं लगा कि कथा का समय कब हो गया विराम का। आंखें बंद थीं, आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि जो भरत जी का चरित्र है वो वाणी से समझ में नहीं आता है। ध्यान से शब्द पकड़ना।
भरत जी का चरित्र वाणी से समझ में नहीं आता है, पर आंखों के पानी से समझ में आ जाता है। भरत का चरित्र आंखों के पानी से समझ में आएगा, वाणी से समझ में नहीं आएगा। तुलसीदास जी रोते जा रहे थे और चरित्र कहते जा रहे थे। एक एक करके सब श्रोता अपने घर चले गए। एक श्रोता बैठा रहा। गोस्वामी जी जब भाव से बाहर आए, आंखें खोली तो देखा कि पूरे सामने एक ही व्यक्ति बैठा है। गोस्वामी जी ने कहा, भैया जब सब चले गए तो तुम क्यों नहीं गए? उसने कहा, महाराज कथा इतनी प्यारी हो रही थी, इतनी प्यारी हो रही थी कि मुझे होश ही नहीं रहा कि घर भी जाना है। तुलसीदास जी बोले, कोई दिक्कत नहीं, यहीं रुक जाओ, शाम को हमारे साथ भंडारा करना और जो भी प्रसादी बनेगी पा लेना, कल की कथा सुन लेना। वो बोलो, महाराज एक दिक्कत बन गई है, अब मेरा घर गंगा जी के उस पार है, रात में नाव चलती नहीं, अब हम घर कैसे जाएंगे? बोले, तो इसीलिए तो कह रहे रुक जाओ। बोले, महाराज अगर हम यहां रुक गए तो मेरा मन घर चला जाएगा। क्या पता बच्चे आए हैं कि नहीं, क्या पता किवाड़ लगे हैं कि नहीं, गैया बैला को चारा डला है कि नहीं, तो आपकी कथा का कोई मतलब नहीं निकलेगा। पर अगर हम घर चले गए तो तन से घर के काम हो जाएंगे और मन आपकी कथा का विचार करता रहेगा। तुलसीदास जी समझ गए कि भगत उच्च क्वालिटी का है, जाना जरूरी है। बोले, जरूरी है। तो तुलसीदास जी ने कहा, जाओ एक तुलसी का पत्ता ले आओ, आज गंगा मैया तुम्हें रास्ता देगी। वो व्यक्ति एक तुलसी का पत्ता लाया और इनकी गलती नहीं आ रही। अब जब बाप दादों से उन्हें कछु सीखो ही नहीं, संस्कार तो घर से मिला थे बाल बच्चों को। तुलसीदास जी ने एक तुलसी का पत्ता मंगाया और उस पर कुछ लिख दिया और कहा, मुट्ठी बंद कर लो, चले जाओ, आज गंगा जी रास्ता देगी। वो व्यक्ति गया, सच में दोनों तरफ की धार रुक गई गंगा जी की। अब वो बीच गंगा में गया, उसने विचार किया कि तुलसीदास जी ने ऐसा कौन सा फार्मूला बना लिया कि गंगा की धार भी रुकने लगी। और जो मुट्ठी खोल के देखा तो उस तुलसी के पत्ते पे राम लिखा था। उस आदमी ने विचार किया, इसमें तुलसीदास की का जस थराई, चंदन घोर के राम तो हम भी लिखते तुलसी के पत्ता पर। और जो इतना मन में विचार आया, दोनों तरफ की धार इकट्ठी हो गई और ये डूबने लगा। अब ये चिल्लाया, राम बचाओ, राम बचाओ, पर राम नहीं आए। पर जैसे आखिरी में चिल्लाया कि हे तुलसी के राम हमें बचा ले, राम जी ने उंगलियां पकड़ी और किनारे पर रख दिया। अब इसके मन में प्रश्न उठने लगे कि राम कितने हैं। जब हम चिल्लाए कि राम बचाओ, राम बचाओ, राम नहीं आए। पर जब हमने कहा कि तुलसी के राम हमें बचा ले, तो राम ने बचा लो, मैंने राम दो कहा। सुबह पहली नाव से बैठा, तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा, बोले, महाराज ये बताओ कि राम कितने हैं? तुलसीदास जी बोले, क्यों? बोले, रात की ऐसी ऐसी घटना है। तुलसीदास जी की आंखों में तर तर आंसू बहने लगे। भैया राम तो एक ही है, अंतर इतना है कि तुम्हें तुम्हारे राम पे भरोसा नहीं है और मुझे मेरे राम पे पूरा भरोसा हो गया है। अब भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है, भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। भगवान पे भरोसा हो, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बन की घास, और जब ही राम तुलसी मिले सो बन गए तुलसीदास। तुलसी तो बन की घास थी, पर जब राम ने मुझे स्वीकार किया तब मैं तुलसीदास बन गया। इसलिए भैया निवेदन है, भगवान पे भरोसा रखो। अपन को ड्राइवर पे पूरा भरोसा है नहीं, गाड़ी में बैठे और सो गए, कम उन्हें तन्नक स्टीयरिंग को हाथ हला दो तो 26 पलटा ही हो मरे निकल हो गाड़ी में से। पर ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो उस पे हमें भरोसा है।
अच्छा जब दाढ़ी बनवावे जात हो सैलून पे बेबल को टे उस तरह धरे गरे पे तुमने आंखें मुंह चलाई उन्हें को तन्नक दबा दो टेंटुगा पे तो उताई धरे रहो पर उस पे भरोसा है पर व्यक्ति को भगवान पे भरोसा नहीं है। इतना भरोसा हो ठाकुर जी पे, इतना भरोसा हो, एक नाव में एक पति पत्नी बैठे और जैसे ही नाव बीच तालाब में समुद्र में गई और तूफान आ गया, नाव चलाने वाले ने सबसे कह दिया भैया अब हमारे बस से बाहर है बात, अब तुम लोग अपनी अपनी जानो। तो सब रोने लगे। तो एक नए पति पत्नी नया नया विवाह था वो भी बैठे थे, तो पत्नी भी रोने लगी पर पति हंस रहा था। पत्नी ने कहा कि मरने की नौबत आ गई और तुम हंस रहे। पति ने निकारी पिस्टल बंदूक खोसे तो और पत्नी के माथे पे रख दी। बोलो सुनो, नाव पलट के जब मरो हो सो मरो हो, हम अब भाई घोड़ा चटका दे सो अब भाई मार जाओ। पत्नी हंसन लगी। पति बोलो कि अबे रो रही थी, हंस रही, हम बंदूक धरे मेरे को माथे पे। पत्नी बोली आप हमें नहीं मार सकते। क्यों? बोले आप हमारे पति हो। पति हंसने लगा, बोले पगली मैं तेरे एक जन्म का पति और तुझे इतना विश्वास कि मैं तुझे नहीं मार सकता। अरे वो तो जन्म जन्म का पति परमात्मा है, मुझे भी उस पर विश्वास है कि वो हमें नहीं मार सकता। जब इतना विश्वास परमात्मा में हो जाए तो समझ लेना कि अब जीवन का आनंद बन गया। भगवान का नाम जपते रहो। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, तुलसी से सठ राम सन्मुख करत को। अगर भरत जी का जन्म ना हुआ होता तो तुलसीदास जी कह रहे हम जैसों को भगवान कहते हम कब पहुंच ही नहीं पाते। कल मैंने आपको कुछ लोगों से परिचय कराया था कि भरत जी का चरित्र लिखने में ये सब असमर्थ रहे। चौपाई भर पढ़ लो। सबसे पहले कौने मना करी? तुलसीदास जी ने। महिमा तासु कहे कि तुलसी भगत स्वभाव सुमत ये हुलसी। फिर शारदा ने मना करी, कहत शारदा के मति ही के सागर सीप के जाए उलीचे। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने मना करी, अगम स्नेह भरत रघुवर को जहां न जाए मन विधि हरि हर को। हनुमान जी ने भी मना किया। जनक जी तो कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। जब सुनैना ने कही के कथा सुनाओ तो जनक जी क्या कह रहे कि सावधान सुन सुमख से लोचन। को कम करो, आज बहुत भरलाहट है। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे तनक स्टेबल बढ़ाओ। श्री राधे राधे श्री राधे 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 राम राम। तने फोन बढ़ा दीजिए, साउंड बढ़ाओ तने। तो जनक जी माता सुनैना से कह रहे हैं कि सावधान, तुम्हें अगर भरत की कथा सुनना है तो सावधान होना पड़ेगा। 3 जगह सावधान किया गया रामचरितमानस में। सबसे पहले कहा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सावधान किया है। चौपाई पढ़ो कि सावधान सुन सुमति भवानी अजन्म एक दुई कहूं बखान। पार्वती जी को सावधान क्यों किया? आप लोगों ने गाड़ियों पे लिखा देखा होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटेगी तो दुर्घटना आएगी। तो भगवान शंकर कह रहे देवी सावधान। पार्वती बोली काहे? शिव जी बोले सुनो, हम कथा सुने हैं तुम्हें जन्म से राम जी की, और एक बार हम तुम्हें लेवा गए थे राम जी के दर्शन करवे, सुबह रो रहे थे तो तुम्हें हो गई शंका, सो तुम बाप के यज्ञ में जाके मर गए। और अब की जब तुम्हें बड़े हाथे सो कम रो रहे थे, अब की है मेरे को तन्नक से, अब की वे रोबे की ठाने बैठे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना।
तो देवी सावधान हो जाओ, फिर से भगवान पे मोह मत करना, शंका मत करना, क्योंकि भगवान शंका का विषय नहीं है, भगवान तो श्रद्धा का विषय है। सती ने भगवान की परीक्षा की, जबकि भगवान परीक्षा को विषय है ही नहीं है। कि है आजकल तो आदमी भगवान की परीक्षा करने लगो महाराज जी, हे भगवान जगदीश तुम्हारे पांव पर है। अगर सच के सांचे हो, ठीक है, अगर सच के सांचे हो तो हमारा लड़का पास हो जाए। अब तुम्हारा मोड़ा पूरी साल कंची खेलत रहो, अब का जगदीश ले आवे पेपर, तुम्हारा मोड़ा पास होगा तो जगदीश सांचे, और वो फेल होगा तो ये झूठे। सती ने भगवान की परीक्षा की, पर सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की, इसलिए उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए भगवान की परीक्षा मत करो, भगवान की तो प्रतीक्षा करो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो वर्षों के बाद हमारे जीवन में ठाकुर जी जरूर आएंगे। तो पहला सावधान कहां किया गया? राम कथा में। दूसरा सावधान कहां किया? सुंदरकांड में। शंकर जी कह रहे हैं, चौपाई पढ़ियो कि सावधान मन कर पुनी शंकर, और लागे कहन कथा अति सुंदर। और तीसरी बार सावधान जनक जी कर रहे हैं, सुने नाखों। क्या कह रहे? सावधान सुन सुमख सिलोचन, भारत कथा भव बंध विमोचन। भारत की कथा इस संसार रूपी बंधन से मुक्त करने की कथा है। तो जनक जी भी थक गए थे कल, हनुमान जी भी। तो फिर भारत का परिचय कहां से हुआ? भारत का परिचय कहां से हुआ? रामायण प्रेमी बड़े भाव से कथा को पढ़ना और सुनना कि भरत जी का परिचय क्या है, भरत जी हैं कौन। एक तो बड़ी प्यारी बात कही गई, भरत जी जैसा कौन है, भरत जी जैसा कौन है? तुलसीदास जी से पूछा, तुलसीदास जी कह रहे भरत जी जैसे भरत ही है और कोई नहीं है। हर चीज की उपमा है, वे तुम जैसे लगा तो उनके तुम और पैसा है, उनके तुम जैसी गाड़ी है, पर भरत के लाने कोई की समानता नहीं है। भरत जी कैसे हैं? बोले भरत जी जैसे हैं बस। और हम नहीं कह रहे, तुम तो रामायण की चौपाई पढ़ो, तुलसीदास जी कह रहे हैं निरवधि गुण निरुपम पुरुष, और भारत सम जान। भारत को भरत ही जैसो जानो, और कैसा उन्हें जानते हो? भारत जी जैसा और कोई है ही नहीं। भारद्वाज के आश्रम में बैठे हैं भरत जी, ध्यान से सुनना। हम आपको भारत का परिचय दे रहे कि भरत जी आए को। भारद्वाज जी के आश्रम में बैठे हैं और आंखें नेची करे हैं। महाराज जी सिंहासन पर बैठे हैं भारद्वाज, अब भरत जी बैठे नेचे, वो गर्दन है नेचे खो, और अश्रुओं की धार लगी हो, पूरे मौन बैठे हैं जितने संग है। क्यों? भरत जी गर्दन नहीं उठा रहे, भरत जी नजरें नहीं मिला रहे। काहे? मुनि पूछव कछु यह बड़े सोचू। भरत जी सोच रहे हैं कि अगर भारद्वाज जी ने हमसे कछु पूछ लाई तो हम कहे हैं का? इस नेचे खो गर्दन, आंखों में हंसुआ। गुरुजी हमसे कछु पूछ न लेवे, हमसे कुछ कहना देवे, हम जवाब क्या देंगे? भारद्वाज जी समझ गए कि भरत बड़े संकोच में बैठे हैं। बिल्कुल मौन की स्थिति है पूरे आश्रम में, कुछ बोले ही नहीं रहे। तो बोले ऋषि कछु सील सकोचू। भारद्वाज जी बोले, भरत बेटा तुम नेचे खो गर्दन करे, हमें सब पता है, तुम बिल्कुल संकोच न करो। जे चीज को तुम डरा रहे हो वो हमें पूरा पता है। फिर भी भरत ने गर्दन ऊपर नहीं उठाई। सुना हूं भरत हम सब सुधि पाई। हमें सब पता है भरत के कहां कहां घटना घटी है। सुना हूं भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। ये सब विधाता के हाथ में है। एक बात और ध्यान से सुनना, कल मैंने आपसे कहा था रामायण में कि 6 के चरित्र हैं, 6 ही राम जी के खास भगत हैं, 6 ही के सिर पे राम जी ने हाथ धरो है पूरी रामायण में। और जब राम जी बन गए तो 6 जनों को हिस्सा बांट भाव रामायण में 6 हिस्सा भाई हैं।
एक दोहा पढ़ियो, लगभग बड़ो प्रचलित है, सबको बात है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ। अब मैं देखियो 6 चीजें हैं, हानि लाभ जीवन मरण 4 हो गए, जस अप जस विधि हाथ 6, हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। तो कौन को का मिलो पहले जो देख ले, राम जी के बन जावे से किसको क्या मिला, ये ध्यान से सुनो। सबसे पहलो शब्द का है हानि। राम जी के बन जावे से हानि कौन की भाई, हानि निशाचर वंश की। ने राम जी बन जाते ने रावण को वंश को नाश हो तो, वो बिना भजन के वंश नाश ही हो जाने जो भी ध्यान रखें। एक बात और देखो रामायण में बताएं, पति कितना दुष्ट काय न हो, 2 ही टाइम घरवारी को मारता हो, पीटता हो, गाली देता हो, फिर भी जिस दिन पति मरेगा तो पत्नी 2 असुगा तो ढार है यो के नाव की। कितना दुष्ट पति मर जाए। अरे बेसी ने रोहे तो समाज को दिखावे के लाने रोहे कि को तकलीफ है घरवारी के मरेगी। पर रावण ऐसा पति है कि मरवे के बाद की घरवारी रावण को गारी दे रही, मरवे के बाद तो दुश्मन भी तारीफ करत है, हमारा जी दुश्मन भी तारीफ करने लगा, मर भर जाए। तुम ने देखो ये नेतों की जब रैली होते सब एक दूसरे पे ऐसे हमला बोलत है, वो भ्रष्टाचारी है, वो पार्टी भ्रष्टाचारी है, उन्हें इतने घोटाले करे, ये ठीक नहीं, इतनी खराब बोलत के सुनत गोली चल जाए, एक दूसरे पे मंचों से प्रहार करत के नहीं, और उनमें से एक मर जाए। फिर हो की श्रद्धांजलि सभा, सो जोन कल भ्रष्टाचार को आरोप लगा रहे थे, बेईमानी में हो कहते हैं फला व्यक्ति के जाने से राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हानि हो गई, वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। बताओ कल नहीं तुम्हें यार काका कह रहे थे, अब वो मर गओ तो तुम कहने लगे उन जैसा राजनीति का एक पुरोधा चला गया, राजनीति में बहुत बड़ी क्षति है, इन्होंने पूरा जीवन अपना देश की सेवा में लगा दिया। कल तुम कह रहे थे कि 20 घोटाला उनके नाम है, होता है ऐसा कि नहीं होता। मरने के बाद तो दुश्मन की भी तारीफ होती है, पर रावण ऐसा भागा है क्योंकि घरवारी गारी दे रही जब वो मर गया। चौपाई पढ़ियो रामायण में क्या कह रही है मंदोदरी कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा और रहा न को कुल रोवन बार। अरे तेरे कारण आज मेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। तो भगवान का भजन ना करने से कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। इसलिए भगवान के नाम से जुड़े रहो, भगवान के भजन से जुड़े रहो। तो हानि कौन की भाई राम के बन जावे से, निशाचरों की। अच्छा दूसरो शब्द हानि लाभ, लाभ कौन को मिलो राम जी के बन जावे से, सबसे बड़ा फायदा कौन को भाव के लाभ विभीषण राज ने राम जी बन जाते, ने रावण मर तो और ने विभीषण को सोने की लंका मिलती। तो लाभ किसको हुआ, विभीषण को। अब दोहा में तीसरो शब्द का है हानि लाभ जीवन, जिंदगी कौन को मिल गई राम जी के बन जावे से, बाबा जी हरो। हाँ जिंदगी महात्माओं को मिली, क्योंकि महाराज जी रावण ने एक फतवा जारी करो तो अपने राज्य में कि जय ही देश धैन दुज पावई नगर गांव पुनिया आगे लगावई। जहां संत मिले पेट्रोल डाल के आग लगा दे, ब्राह्मण मिले आग लगा दो, गौशालाएं मिले आग लगा दो, मंदिर मिले तो मिटवा दो। तो महात्माओं को जिंदगी मिली कि नहीं मिली राम के बन जाने से। चौथा शब्द क्या है, मरण मौत, हानि लाभ जीवन मरण। राम जी के बन जावे से मौत कौन के हिस्सा में पड़ी, मौत पड़ी दशरथ जी के हिस्सा में। ने राम बन जाते ने दशरथ जी मरते। पांचवा शब्द क्या है, जस, जस कौन को मिलो राम जी के बन जावे से, जस मिलो भरत को। ने राम बन जाते और ने भारत को प्रेम सबके सामने आता। आखिरी शब्द है अपजस, जो ये दोहा हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अपजस किसको मिला, बोले अपजस मिला कैकई को।
राम के बन जा। आज भी कोनो माता अपनी बिटिया को नाव के कहीं नहीं धर गई है, को नाव है क्या कहीं सुनी? मंथरा तो हर गांव में है 4 से 10 जो दिन भर घर फोर वे को काम कर रहे हैं, तो मंथरा है। अब मरिया मनो क्या कहीं नहीं है मंथरा, तो फिर भी आदमी बोल चाल गया कि मंथरा यहाँ है गांव की, पर आज तक सुनी कि क्या कहीं आए गड़ा कोटा की। मंथरा तो फिर भी बहुत हैं पर क्या कहीं नहीं है। तो 6 लोगों को हिस्सा बांट हुआ राम जी के बन जाने से। हानि निशाचर वंश की लाभ विभीषण राज, जियन भयो मुनि मखन को दशरथ मरण अकाज। और जस भाजन भाव भरत को सो अपजस के कई हाथ। तो भारद्वाज जी के आश्रम में भरत जी बैठे हैं और भारद्वाज जी कह रहे भरत चिंता नहीं करो, हमें सब पता है। सुनऊ भरत हम सब सुधि पाई, हमने सब पता लगा लो। पर भरत एक बात कहे, बोले का चौपाई पढ़ियो, क्या कह रहे हैं भारद्वाज जी के सुनऊ भरत हम झूठ न कहा ही, हम झूठी नहीं बोल रहे भरत। और झूठी आदमी 2 ही जगह बोला था। क्या जगह बोला झूठी? 2 जगह। या तो मित्र की प्रशंसा में, अब भाई को की तारीफ करने तो झूठी तो बोलने पर, अब सांचे उतने गुणों में है नहीं, तो आप 2-4 तो मलाई की बातें लगा नहीं पारो को। मित्र की प्रशंसा में व्यक्ति झूठ बोलता है और दुश्मन की बुराई में झूठी बोला। अगर कोई की बुराई करने हैं तो मैं 4-6 अपनों मिर्च मसालो लगा कहीं करो कि नहीं करो। झूठ बोलना भी अच्छी चीज नहीं है। वैसे जो हमारी माता जी हने तो नहीं बोला कि बोला था, नहीं बोला था नहीं? अरे महाराज जी ऐसा हो ही नहीं सका ये जी झूठी ने बोला। एक पत्नी गई सकरात घुमाए के, सो घर वाले ने पूरा घर छान मारो। अच्छा आदमी की जो आदत रहते थे, तो घरे बाल बच्चे नहीं हुए तो फिर वो जो डब्बा खोल है, जा अलवारी खोल है, जा पेटी खोले, में का धरो, ये भंडरिया में का धरो, रहते आदत। पत्नी गई संक्रांति पे मायके और पति ने पूरे घर के डिब्बा ढूंढ मारे। सो किचन के ऊपर एक स्टील को डिब्बा धरो तो उनमें 8-10 चना धरे थे। वो दिमाग खराब होगा कि 8-10 चना अलग काय धरे। घर बारी आई, बोले काय किचन में वो ऊपर सेल्फ पे स्टील को डिब्बा धरो है, वो में वे चना धरे, वे कैसे आए? पत्नी बोली डांटो ने तो बता रहा है। अरे पति बोलो हम कच्चू ने क्या बताओ? बोले सही बताओ डांटो तो ने? बोले बिल्कुल नहीं डांट। तो पत्नी बोली हमने आपसे जितनी बार झूठी बोली उतने चना डिब्बा में डाल रहा है। घर वाली ने कही अति हो गई यार, 30 साल में ब्याह हो गए और जगह हमसे 6 बार झूठी बोली, तो बहुत बड़ी बात है। 30 साल में तुमको 6 बार झूठी बोले तो जो बड़ी बात नहीं, मात्र तुमने 6 बार झूठी बोली। पत्नी बोली हाँ। बोले फिर 6 ही चना काय धरे? बोले चना ही बेच बेच के तो हमने 6 लाख को हार बनवा ला वो डिब्बा के चना। अभी तक की नहीं यार, गला कोटा की नहीं चर्चा। अरे तई किया है दूसरी जगह की का खोके अपन तो जे को खाओ के मुंह मुंह सिखाओ, भाई ते को खा रहा है तो तई चर्चा कर। भारद्वाज जी का कह रहे हैं कि सुना हूं भरत हम झूठ न कहा ही, उदासीन तापस बन रहा ही। हम महात्मा हैं, हम साधु हैं, हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं। भरत तुम ये मत सोच लेना कि तुम अयोध्या के राजा बनने वाले हो तो हम तुम्हारी झूठी प्रशंसा करेंगे। हमने तुमसे कछु चाहने आए, हम सन्यासी हैं, जंगल में रहते हैं भगवान के भरोसे, तो हम तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे। पर भरत सुना हूं भरत हम झूठ न कहा ही, उदासीन तापस बन रहा है। वन में रहते हैं, भजन करते हैं, हम झूठ बोल नहीं रहे। भरत जी बोले आप कहना क्या चाहते हो? क्या सुंदर बात भारद्वाज जी ने कही है। भरत मैंने पूरे जीवन भगवान शिव का भजन किया,
पूरे जीवन भर मैंने भगवान शिव की आराधना की, बेलपत्र चढ़ाया, अभिषेक किया, रुद्री बनाई जंगल में, तो मुझे उसका ये फल मिल गया कि मेरे घर में श्री सीताराम जी पधारे। भगवान शिव की पूजा का फल क्या है? जिसने ईमानदारी से भगवान शिव का भजन किया है उसको राम मिलेंगे, ये गारंटी है। भक्त नरसी की चर्चा आपने सुनी होगी, हम ज्यादा में नहीं जा रहे। सबसे छोटे भाई थे, घर में भाभियों की चलत थी। एक दिन नरसी जी को घर से निकाल दिया एकादशी की रात में भाभियों ने, भाई लोग थे नहीं। अब नरसी सीधे सच्चे भगत बेचारे कहां जाते? तो भगवान शिव का मंदिर था, रात भर पिंडी पकड़ करके, अब पिंडी पे सिर रख के भगत नरसी रोते रहे। रात भर असुआ भगवान शंकर के ऊपर गिरता रहा पिंडी पे। एकादशी की रात थी, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले भगत नरसी मांगो क्या चाहते हो। बिल्कुल सीधे भगत थे नरसी। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोले कुछ तो मांगो। नरसी ने कहा तो तुम्हें जो सबसे प्यारा हो वो हमें दे दो, तुम्हें जो सबसे प्यारा हो वो हमें दे दो। अब शंकर जी को सबसे प्यारों का है भगवान। पार्वती जी हंसन लगी, बोले तुम भोले हते, पर आज एक भोले भगत के चक्कर में फंस गए। अब उसने जो मांगा है तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शिव ने हाथ पकड़ा और नरसी को भगवान के धाम में ले गए। ये भगवान शिव की कृपा है। और रामायण तो तुम्हारा पढ़ता ही हो, राम जी ने तो स्पष्ट ये बातें कही हैं जो हम कह रहे हैं कि जा पर कृपा न कर त्रिपुरारी, सो नर पावन भगति हमारी। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोए सपने नहीं भावा। और बिन छल विश्वनाथ पगनेहु, और राम भगत कर लक्षण एहु। जिनका भगवान शिव के चरणों में प्रेम है वही राम का भक्त हो सकता है। अर्श महापुराण में तो यहां तक लिखा है, ध्यान से सुनना, और युगों में, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जितो फल भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन को हतो। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जितना भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का फल था, कलयुग में उतना भगवान के स्वप्न में दर्शन का फल है। अगर स्वप्न में किसी को ठाकुर जी का दर्शन हो गया हो तो अपने आप को भाग्यशाली समझना, और समझना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। समझ लियो तुम्हें दर्शन हो गए, और हम प्रणाम कर रहे जे देखो हो गए हुए, और कहूं अबे तक नहीं भाई हुए, देखो हो गए हुए, वो तो धन्य है। और जिसको भगवान का दर्शन स्वप्न में ना हुआ हो तो समझ लेना कि आज भी तुम्हारे ऊपर भगवान शिव की कृपा नहीं है, क्योंकि बिना शिव की कृपा के राम दर्शन हो नहीं सकता है। चाहे स्वप्न हो चाहे जागृत हो, बिना राम दर्शन के फल नहीं मिल सकता। तो भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं भारत से कि भारत, जीवन की साधना का फल मुझे मिला कि मेरे दर पे राम आए थे। पर भरत, मैंने राम से भी पूछा था कि प्रभु, जिसने जीवन भर शिव की पूजा की उसे राम मिलेंगे, पर जिसने राम का दर्शन किया है उसे क्या मिलेगा? तो राम जी उत्तर नहीं दे पाए। पर वही बात आज भारद्वाज जी कह रहे हैं कि भारत, जिसने जीवन भर शिव का पूजन किया उसे राम का दर्शन होगा, और जिसने जीवन में एक बार राम का दर्शन किया है उसे भरत जैसे एक बार सच्चे संत का दर्शन होगा। राम दर्शन का भी फल भरत का दर्शन है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, चौपाई पढ़ो कि ते ही फल कर फल। भरत जी फल के फल यहां है। भक्ति का फल राम है, पर राम का भी फल भरत है। ते ही दर्शन कर फल दरस तुम्हारा। और सुनो भरत, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कुंभ में मेला चल रहा है और तुम कुंभ चले जाओ तो तुम धन्य हो जो के प्रयाग धन्य हो जाए। यस तुम में से को चलो जाए प्रयाग तो धन्य को कहा तुम के प्रयाग, अपन धन्य कहा है, अपन के यार हमारा तो जीवन धन्य होगा कुंभ सफर आए कि जाके हो के यार वो प्रयाग धन्य होगा जो हम हुआ है। बारे भारद्वाज, क्या सुंदर बात कह रहा है भारत जी से। भारत, आज तुम्हारे आने से ये प्रयाग धन्य हो गया। तुम धन्य नहीं भाई भारत के ते आए हो, तुम्हारे आने से प्रयाग धन्य हो गया, क्योंकि तुम भी प्रयागराज हो। भारत जी को आए प्रयागराज, ये संत को आए प्रयागराज। हाँ,
मुद मंगलमय संत समाजू, अजो जग जंगम तीरथ राज। ये संत चलते फिरते प्रयागराज हैं। तो भरत तुम आज धन्य नहीं हुए हो, आज ये प्रयागराज धन्य हो गया। चौपाई पढ़ो कि ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। ये प्रयाग का सौभाग्य है कि भरत जी पधारे हैं। किसी ने भारद्वाज जी से कहा कि जब प्रयागराज भी प्रयागराज और भरत जी भी प्रयागराज, तो फिर इनमें फर्क क्या है? बोले बहुत फर्क है, संतों में और प्रयागराज में बहुत फर्क है। कहा? बोले जो प्रयागराज है वो स्थिर है, वो चलता फिरता नहीं है, पर ये संत भरत चलते फिरते हुए प्रयागराज हैं। ये जहां जहां से निकल जाते हैं वहां वहां की धरती को धन्य करते जाते हैं। वहां तो व्यक्ति धन्य होगा, पर ये जहां से निकल जाएं ये धन्य करते हुए जाते हैं। तो भरत तुम तो साक्षात प्रयागराज हो, धन्य कर दिया भरत तुमने इस प्रयागराज को। अब भारद्वाज जी ने एक बात कही है, रामायण प्रेमी बड़े ध्यान से सुनियो। भरत तुम्हारा परिचय क्या है? हमने तुमसे कही थी ना भरत को परिचय करें हैं रामायण में कि भरत हैं का, फिर भरत चरित्र सुनने को आनंद आया। कल भी भूमिका थी, आज भी हम भरत चरित्र को छूने की कोशिश करेंगे। भरत तुम्हारा परिचय क्या है? भरत जी बोले आपने ऐसा क्यों पूछा? बोले हमने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि तुम्हारा परिचय मैंने देखा है। बोले कब? चौपाई पढ़ो। जाना मरम, जाना मरम नहात प्रयागा। जब राम जी नहा रहे थे प्रयाग में, तब हमें लगो कि भारत से मिलना जरूरी है। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ये तुम्हारे अनुराग। जब राम जी प्रयाग में स्नान करने लगे, देखो तीर्थों में स्नान करने का महत्व है। तीर्थों में सीधे जाके भैंसों घाई ने लो रेंगे, गाय सो धाम उतरे सपरो और घरे भग जाए, तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। अगर भगवान कृपा कर दें तुम लोग प्रयागराज जाओ या कभी किसी तीर्थ में जाओ, तो सबसे पहले जाकर तीर्थ में दंडवत करो। सबसे पहले साष्टांग दंडवत करो, लेट करके प्रणाम करो घाट पे। उसके बाद वहां की थोड़ी सी रज उठाकर अपने माथे पे जरूर लगाओ। स्नान के पहले सबसे पहले साष्टांग दंडवत करो। माताएं निवेदन है थोड़ी सी आगे आ जाओ, खिसक के आ जाओ, नाराज नहीं होना, खिसक के आओ। हो गई माई के माई, खिसक के आओ। हाँ ऐसे बैठ जाओ बताइए से। बोलो श्री भरत जी महाराज की। तो सबसे पहले किसी तीर्थ में जाओ तो वहां साष्टांग दंडवत करो। उसके बाद वहां की रज उठा के माथे पे लगाओ, फिर दोनों हाथों को जल में डुबाओ। सीधे जल में कभी चरण नहीं रखना चाहिए, दोनों हाथों में जल लो और जल को माथे पे रखो, और उसके बाद फिर दाहिना चरण जल में डालना चाहिए। और एक बात और ध्यान से सुन लो, जिस तरफ से धार बह के आ रही हो उसी तरफ मुंह करके डुबकी लगानी चाहिए। अगर जिस तरफ धार जा रही है उस तरफ मुंह करके आप खड़े हो गए तो तीर्थ को पीठ दिखाने का दोष होगा। कभी भी भगवान के मंदिर के सामने पीठ दे के मत बैठो, कभी आग को पीठ मत दो। कोई संत बैठे हो तो पीठ मत दो, जितनी देर तुम पीठ करके इतनी जगहों पर बैठोगे तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। और एक बात और ध्यान से सुन लो, आज जहां तक ठाकुर जी की नजर पड़ रही हो मंदिर की, वहां तक अपने गुरु के सिवा किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए। बगल में आके प्रणाम कर लो,
क्योंकि वो भगवान का अपराध माना जाएगा। ठाकुर जी के आगे तो कोई है नहीं। तो राम जी ने जब गंगा प्रयाग में पहुंचे, भारद्वाज जी कह रहे हैं कि भारत जी हम जब से लग रहा हो तो तुम्हें जानो चाहत के तुमको आओ। जाना मरम नहात प्रयागा, राम जी प्रयाग में स्नान करने गए तो संकल्प लिया राम जी ने, और लक्ष्मण जी कर रहे थे पुरोहिताई। तो जैसे ही लक्ष्मण ने कहा विष्णु संकल्प में अद्य ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे भाई बस मन मंत्रे अष्टाविंशति तमे। अब उस समय तो अभी तो हम लोग कहते कलयुगी प्रथम चरण, पर उन्होंने कहा होगा त्रेतायाम, क्योंकि वो त्रेता की बात है। और जैसे ही लक्ष्मण जी के मुंह से एक शब्द निकला भरत खंडे, और जो भरत शब्द निकला, राम जी घाट पर खड़े थे, बेहोश होकर के जल में गिर गए, खाली भरत का नाम सुनकर के। भारद्वाज जी, ऋषि मुनि महात्मा सब घबरा गए कि आखिर राम को हो क्या गया, बेहोश हो गए। लक्ष्मण जी तुरंत कूदे, राम को बेहोशी की अवस्था में जल से निकाला और घाट पे लिटा दिया। भारद्वाज जी ने कहा लक्ष्मण हम कोई बूटी लाते हैं। बोले कोई जरूरत नहीं है बूटी लाने की, इनकी दवाई मैं जानता हूं। बेहोश भी ये मेरे कारण हो गए क्योंकि मैंने भारत का नाम ले दिया, और होश में भी अभी आएंगे। लक्ष्मण जी गए, राम के कान के मुंह लगाया, बोले भैया जल्दी उठ के बैठ जाओ, अगर ये खबर अयोध्या पहुंच गई कि आपको कुछ हो गया है तो आपका प्राण प्यारा भरत अपने आप को जिंदा जला देगा, तुम भरत को खो दोगे। और जो इतना कहा, राम जी तुरंत उठ के बैठ गए। लक्ष्मण कहां है मेरा भरत, कहां है मेरा भरत, कहां है मेरा भरत। इसीलिए तो कल मैंने एक शब्द पढ़ा था कि अपरंपार भरत की महिमा को कर सकत बड़ाई, और ले ले नाम कहत रघुबर नहीं भूमि भरत समभार। पूरी दुनिया में भरत जैसा भाई होना असंभव है, भरत जैसा भाई संसार में हो ही नहीं सकता है। तो भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होत तुमरे अनुरागा। हमने राम जी को तुम्हारे लिए रोते देखा है, बेहोश होते देखा है, तो उसी दिन से एक मन में आस थी कि मैं एक बार भरत को देखना चाहता। तो भरत तुम्हारा परिचय क्या है। भरत जी ने तनक संकोच के बाद हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव मैं दशरथ पुत्र भरत हूं। भारद्वाज जी बोले झूठ। भरत ने कहा बिल्कुल सत्य कहा, मैं दशरथ पुत्र भरत हो ही नहीं सकता। बोले क्यों। बोले अगर मैं दशरथ पुत्र भरत होता तो जैसे मेरे पिता ने भैया राम के विरह में प्राण त्याग दिए, ऐसे मैं भी अभी तक मर गया होता। अगर मैं अभी तक जिंदा हूं तो मैं दशरथ का पुत्र कहलाने के लायक नहीं। हाँ, बिछरत दीन दयाल। दशरथ जी ने कैसे प्राण छोड़े राम के लाने। बंदऊ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछरत दीन दयाल प्रिय तन तृण। प्रिय प्राणों को तिनके के समान छोड़ दिया। जब कैकई ने वरदान मांगा, कैकई ने वरदान मांगा तो दशरथ से किसी ने कहा तुम कैकई को इतना प्रेम करते हो कि तुमने पत्नी के कहने से राम को घर से निकाल दिया, सत्य छोड़ बे डरा रहे। दशरथ जी का जवाब सुनना। दशरथ जी बोले मैं सत्य को भी छोड़ दूंगा, मैं नरक में चला जाऊं, मुझे स्वर्ग की कोई कामना नहीं, मेरे वंश की कीर्ति में दाग लग जाए। तो बोले जब सब इतना करने को तैयार हो तो कैकई से वचन मेट जाओ, क्या दिक्कत है। वारे दशरथ। दशरथ जी बोले हम वचन भी मेट जाएं, पर कैकई ने मुझसे राम की सौगंध खैलवा दी है, और अगर मैंने राम की सौगंध तोड़ दी तो ऐसा ना हो कि मेरे राम का अमंगल हो जाए। मैं सिर्फ राम की सौगंध के पीछे ये सब खेल रहा हूं, वरना मैं सब छोड़ देता, सत्य छोड़ देता, गद्दी छोड़ देता, पत्नी छोड़ देता। पर इस कैकई ने मुझसे पहले राम की सौगंध खवा ली है कि राम की सौगंध खाओ, हम जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा। तो तन प्रिय तृण, तो मैं दशरथ का पुत्र कैसे हो सकता हूं। अगर मैं दशरथ का पुत्र होता तो मैं राम के विरह में अभी तक मर गया होता। भारद्वाज जी बोले तुम्हारा और कोई परिचय।
भरत ने हाथ जोड़ के कहा, मैं राम का छोटा भाई भरत हूं। भारद्वाज जी बोले, गलत परिचय है, तुम राम के भाई भी नहीं हो। रामायण प्रेमी बड़े ध्यान से समझ गो चौपाई। दशरथ का पुत्र नहीं है भरत, राम का भाई भी नहीं है भरत। और भरत जी कह रहे, हां गुरुदेव तुमने सत्य कहा, मैं राम के भाई होने के लायक हूं ही नहीं। क्यों? कि राज विलोचन राम चले। अगर मैं राम का भाई होता तो राज विलोचन राम चले, बाप को राज पटाऊं कि नाई। बाप के राज्य को छोड़ के भैया चले गए। हमारे अंदर कहूं न कहूं, अगर बाहर से राज्य की कामना नहीं आ तो भीतर तो कहा। अगर मेरे भीतर कोई कामना ना होती तो कैकेयी मेरे लिए राम का राज्य मांग ही नहीं सकती थी। कहीं ना कहीं कमी तो हमारी दिखानी होती है राम प्रेम में। जब तूने सोची कि हम राज्य ले हैं तो हमारा बेटा स्वीकार करे। भारद्वाज जी ने कहा, तुम्हारा और कोई परिचय? भरत ने कहा, एक परिचय है जो दुनिया में कोई झूठा नहीं कर सकता। बोले क्या? बोले मैं कैकेयी का बेटा भरत। भारद्वाज ने कहा, झूठ, तुम कैकेयी के बेटे भी नहीं हो, दशरथ के पुत्र नहीं हो। ध्यान से सुनना, राम के भाई नहीं हो भरत, तुम कैकेयी के पुत्र भी नहीं हो। भरत, तुम्हारा परिचय शायद आज तक किसी को ना हो, पर भारद्वाज प्रयाग के कुंभ में घोषणा करता है कि भारत वास्तव में है कौन। अब भरत का परिचय सुना कि भरत क्या है। भारद्वाज जी कह रहे कि तुम तो भरत मोर मत एहू। हम सब संतों का मत है कि भरत तुम कौन हो, कि तुम तो भरत मोर मत एहू, और धरे देह जन राम सने। तुम तो भरत राम का प्रेम हो, तुम राम के भाई नहीं हो, तुम राम के प्रेम हो। तुम तो भरत मोर मत एहू, और धरे देह जन राम सनेहू। तुम राम जी का प्रेम हो। और राम को तो देखा जा सकता है, पर अगर किसी को राम के प्रेम को देखना हो तो फिर श्री भरत जी महाराज को देख लो। राम जी का प्रेम भरत है। इसीलिए रामायण में लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर राम जी का प्रेम देखना हो तो भरत जी महाराज को देख लो। राम का प्रेम कब दिखा? भरत के रूप में। एक बार ध्यान से सुनना, अभी चौपाई भी पढ़ दूंगा मैं जो सुना रहा हूं। एक बार राम जी थोड़े से उदास थे। भरत कैसे प्रेम के रूप में प्रकट हुए राम के। अब भरत जी की इतनी दम तो भरत ने हती कि राम जी के सामने खड़े हो जाए। ये दो पात्र ऐसे हैं महाराज जी, भरत जी ने कभी राम का चेहरा देखा ही नहीं कि राम लगत कैसे है। भरत जी से पूछा गया कि राम का चेहरा कैसा है। भरत जी बोले, मैं जानता ही नहीं प्रभु लगते कैसे। बोले फिर? बोले मैं जब भी गया हूं भैया के पास तो मेरी नजरें कभी उठी नहीं। फिर हाँ, मैं राम के चरणों के नाखून को देख के राम को पहचान सकता हूं, पर राम के चेहरे को देख के नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैंने जब भी देखे हैं तो राम के चरण देखे हैं, कभी चरणों के ऊपर मेरी दृष्टि गई ही नहीं। और दूसरे श्री लक्ष्मण जी, जिन्होंने कभी सीता माता का चेहरा नहीं देखा, वो भी जब भी जाते थे तो सीता माता के चरणों के नाखून तक नजर जाती थी और प्रणाम करके लौट आते थे। तो भरत जी की इतनी दम नहीं कि जो चेहरे को ना देख पाए, वो मूलक के बाद क्या करेंगे। तो लक्ष्मण के पास गए, बोले लक्ष्मण आज मैंने सुना है कि भैया बड़े उदास हैं, क्या दिक्कत है। लक्ष्मण ने कहा, भरत भैया को खेल खेलना था। और खेल बर हमेशा दो पक्षों में होता है, एक पक्ष में तो कोई खेल होता नहीं, विपक्ष तो चाहिए ही। और पूरी अयोध्या में राम के विपक्ष में कोई खड़े होने को तैयार नहीं है, इसलिए भैया उदास है। भरत ने कहा, लक्ष्मण जाओ भैया से कह दो कि बियारी कर लें, उनका विपक्ष अयोध्या में तैयार हो गया है। कौन? लक्ष्मण ने कहा, कौन राम के विपक्ष में? भरत ने कहा, मैं विपक्ष में। लक्ष्मण ने कहा, विपक्ष में जाओगे? भरत ने कहा, लक्ष्मण
ना मुझे पक्ष से मतलब है ना विपक्ष से मतलब है, मुझे तो भैया राम की खुशी से मतलब है। अगर वो खुश रहे तो मैं विपक्ष में भी खड़े होने के लिए तैयार हूं। लक्ष्मण ने कहा आप विपक्ष में खड़े होंगे, आपको फायदा क्या होगा? भरत ने कहा लक्ष्मण सबसे ज्यादा फायदा तो मुझी को होगा। क्यों? बोले जो पक्ष में रहेगा उसको वो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भैया राम के बगल में खड़ा रहेगा, और मैं भैया राम के विपक्ष में खड़ा रहूंगा तो मैं उनके सामने खड़ा रहूंगा तो उनके चरणों के दर्शन का सौभाग्य मिलता रहेगा। सामने खड़े आदमी को चरण दिखेंगे कि बगल वाले को? कह दो भैया राम से कि कल का खेल भरत खेलेगा, और आज राम उठे उसके पहले भरत जी उठे और जाके अयोध्या के मैदान में दोनों हाथ उठा के घोषणा कर दी, जाओ भैया राम को बताओ कि भरत ने उन्हें खेल के लिए ललकारा। पूरे अयोध्या में आग जैसी खबर फैल गई कि आज भरत ने राम को ललकारा है खेल के लिए। पूरी अयोध्या मैदान में इकट्ठी हो गई, तीनों माताएं आ गई, महाराज दशरथ आ गए, यहां तक कि गुरुदेव वशिष्ठ भी आ गए। एक पक्ष में राम है, एक पक्ष में भरत है। खेल प्रारंभ हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत खेल को प्रारंभ किया जाए। भरत जी ने कागजा निकाला, पेपर, उस पे कुछ लिखा और जाके गुरुदेव के चरणों में रख दिया। ये क्या है भरत? गुरुदेव इस खेल में जिसकी जीत होगी इस पर्चे में उसका नाम लिख दिया है मैंने पहले। विजेता का नाम पहले ही लिख के रख दिया मैंने, मुझे पता है कि इस खेल में कौन जीतने वाला है। ठीक है तो प्रारंभ करो। बीच में एक गेंद डाली गई, राम ने उस गेंद को बिल्कुल हल्के से भरत की तरफ ढकेला। भरत ने पूरी ताकत से उस गेंद को मारा, राम ने फिर हल्के से गेंद को ढकेला। भरत ने और ताकत लगा के गेंद को मारा, राम ने फिर हल्के से मारा। इस बार भरत ने इतनी तेजी से गेंद को मारा कि गेंद जाके राम के चरणों में जाके रुक गई। अब ये गेंद गेंद नहीं है, भरत जैसे संत और परमात्मा राम के बीच में ये गेंद जीवात्मा है। राम जीवात्मा को संत की तरफ भेजते हैं कि जब तक किसी संत से नहीं मिलोगे तो तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए पहले संत का सील ठप्पा लाओ। भरत जी से कहा तुम बहुत तेज गेंद को मार रहे हो। भरत जी बोले कि इसको शर्म नहीं आई? राम जैसे प्रभु को छोड़कर इस पापी भरत के पास आ रही है, और जो राम को छोड़कर आए उसे तो पिटना ही चाहिए, उसे मार खानी पड़ेगी जो राम को छोड़ेगा। और आखिरी में हुआ वही, राम ने गेंद को उठा के हृदय से लगा लिया। किसी ने राम से पूछा कि आपने गेंद को हृदय से लगाया? राम ने कहा जिसको भरत जैसा संत मेरे पास भेज दे उसे हृदय से न लगाऊं तो क्या करूं? उसे तो मैं हृदय से लगाऊंगा, और हृदय से लगा लिया उस गेंद को। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, भरत भैया की जय, भरत भैया जीत गए। वशिष्ठ ने कहा रुक जाओ, आज भरत झूठा पड़ गया पहली बार। बोले क्यों? बोले पर्चा मेरे पास है। वशिष्ठ को विश्वास है कि इस पर्चे में राम लिखा होगा कि जीतेंगे राम, क्योंकि भरत जब पर्चा धरे तो खुद के नाव को थोड़ी धरे। रुक जाओ, आज भरत झूठा हो गया अयोध्या में, इस पर्ची को खोलने दो। और जब पर्ची खुली तो उस पर्ची पर लिखा था कि इस खेल के विजेता श्री भरत जी होंगे। वशिष्ठ ने कहा क्यों भरत, तुझे बड़ा अहंकार था रे? तू पहले से जानता था कि तू राम को हरा देगा, इसलिए तूने अपना नाम लिख के रख दिया। भरत जी राम के चरणों से लिपट गए। कहा गुरुदेव भरत को भरोसा नहीं था कि भरत जीतेगा, पर भरत को यह भरोसा था कि राम के रहते हुए राम का भाई हार नहीं सकता है, यह भरोसा था। राम के लिए सब स्वीकार है, राम खुद की हार तो स्वीकार कर सकते हैं, पर राम अपने भाई को हारता हुआ देख नहीं सकते हैं। यह रामचरितमानस का सिद्धांत है प्यारे। महाभारत का भाई इसलिए मेहनत करता है कि उसका भाई जीत ना जाए, और रामायण का भाई इसलिए मेहनत करता है कि उसका भाई हार ना जाए। गुरुदेव मैं जीता नहीं हूं,
मुझे भैया राम ने जिताया है। ये क्या है कि तुम तो भरत मोर मत एहू और धरे देह जन राम सने। ये भरत का प्रेम प्रकट हुआ, राम का प्रेम प्रकट हुआ भरत के प्रति, तो भरत ही राम प्रेम है। इसलिए भरत जी को संतों की भाषा में प्रेम मूर्ति भरत कहा जाता है। प्रेम मूर्ति भरत, किसकी मूर्ति? बोले राम के प्रेम की मूर्ति श्री भरत जी महाराज है। फिर कहां प्रेम प्रकट हुआ? अयोध्या में। भरत का प्रेम कहां प्रकट हुआ? अयोध्या में। कब? जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी से विवाह कर लिया और भगवान के कुंवर कलेव की बारी आई। और जनकपुर की जो कथा है रामायण में, बड़ी प्यारी कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये डिग्री बहुत कम लोगों को दी है। कौन सी? पहली डिग्री तो श्री हनुमान जी की है कि अब मोई भा, सीताराम, अब मोई भा भरोसे हनुमंता और बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। यही डिग्री गोस्वामी जी ने नारद जी को दी है कि नारद देखऊ विकल जयंता और हृदय लाग कोमल चित संता। संत में, साधु में और संता में अंतर है। साधु अलग है, संत अलग है और संत अलग है। साधु संत एक नहीं है। साधु संत अगर एक होते तो हनुमान चालीसा में अलग अलग ये ना लिखा होता कि साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे। माने साधु अलग है, संत अलग है। साधु कौन है? जो घर में है, सध रहा है, साधना के मार्ग पे सधने लगा है धीरे धीरे, वो साधु है। जो घर छोड़ के निकल चुका है वो संत है। और जो भगवान के चरणों तक पहुंच गया है वो संता है। जो भगवान के चरणों तक पहुंच गया है वो संता है। तो एक डिग्री तो ये हनुमान जी को है, एक डिग्री ये नारद जी को है, और महाराज जी तीसरी डिग्री जनकपुर की महिलाओं को है। संता चौपाई पढ़ो के पोरे नारे नारी सुबग सुरुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर की माताएं तक संता हैं, उते के पुरुष को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि जनकपुर वाले कहते हैं कि जो हम राम जी को दे देंगे वो राम को कोई नहीं दे सकता। तो किसी ने कहा हम राम को तन दे देंगे, हम मन दे देंगे, हम धन दे देंगे, हम सर्वस्व दे देंगे। पर जनकपुर वाले कहते हैं जो हम दे दें वो को नहीं देते। बोले तुम राम जी को का दे दो? बोले हम राम जी को गारी दे दें। को में दम है राम को गारी देवे की? जनकपुर वाले कहते हमरों में है दम। क्यों? तो एक ने कहा कि तुम उनको गारी दो। कौन को? पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम के पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो जनकपुर वाले कहते हैं गारी बिन ससुरारी कैसी। बिना गारी के ससुराल भी अच्छे नहीं लगे। अपना अपना जगत का भाव है। जनकपुर वाले कहते हैं राम जगत के सार हैं और हम राम के सार हैं। राम जगत, राम नाम आधार सार है, राम जगत के सार हैं। पर जनकपुर वाले कहते हम राम के सार हैं। एक संत हो चुके हैं बहुत उच्च कोटि के, श्री प्रयागदास। वे नेपाल के हते। तो वे राम जी को अपनो बेने उमानत थे और सीता जी को बेन। एक बार वे गए कुंभ। तो सबरे बाबा जी हने तो कुंभ सपरे। उन कुंभ के तनक दूर अच्छी खटिया, वो पे अच्छो मखमल को गद्दा लगाए, तकिया नीचे धरे अच्छो माटी को, ठंडो पानी को भरो करवा। को ने कही कहा प्रयागदास सफर वे नहीं जाने होते तो मिते बैठे। प्रयागदास जी बोले के मतवादी वह इकट्ठे, मतवादी वहां इकट्ठे, अब का जाने मोए मेला। अरे वो तो भाई हम नहीं जा रहे हैं, हम अलग से है फिर करो। अब का जाने मेला, और प्रयागदास जी राम को लेके पड़े रहेंगे ठेला पर। तो अच्छी हम नहीं जाने
बोले तुम महात्मा आओ, बोले आओ। बोले तुम्हारे ठाट बाट तो राजा आएंगे। मखमल की गद्दी पे सूरज ताकीजा लगाए, करवा भरे धरे। प्रयागराज जी बोले सो जित जी के आए भारत। और एक अपने तो कहावत है, जिसका भाई अंदर, जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर, कहते हैं। प्रयागराज जी कह रहे जी जाके आए कुंभ में, तो ऐसा ही नहीं है। बोले कैसे? क्या सुंदर बात कही है कि नीम के नीचे खाट बिछी है। प्रयागराज जी कह रहा है तो नीम को पेड़ो एक अच्छी खाट बिछी, नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, जो धरो अच्छा ठंडो पानी, के नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा। ओ प्रयागदास अलमस्त सोबे, कासे हम राम जी के सरवा। हम राम जी के सारे आए से ठाट से हैं, हमारे जीजा को आए जो कुंभ। संतों के अपने अपने भाव है। जनकपुर वाले कहते जो हम राम को दे दें वो राम को कोई नहीं दे सकता, हम राम को गाली दे देंगे। बात चल रही है कि तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जन राम स्नेह। राम जी का विवाह हो गया और जनक जी ने घर घर में जाके कही जनकपुर की माताओं से कि सुनो, कल हमारे समधी राजा दशरथ कुंवर कलेव घुमा रहे हैं, ऐसे गीत गाउने हैं लगा लगा कि वे कोरा न उठा पाए, कोरा न उठा पाए। ऐसी कज्जो तुम जो मने आए सो। जनकपुर की माताएं बोली सुनो, तुम कह रहे कोरा, हम उन्हें ऐसे गए हैं कि वे नजरे न उठा पाए, नजरे। बोले पक्का? अरे बोले उन्हें बहुत बहुत युद्ध लड़े होंगे तुम्हारे समधी ने, पर अब मिथिला की माताओं से युद्ध न भाऊ जी, उनको बात हो आन दो। कल पूरे गांव की अटारियों पे बैठ गई। सबसे पहले आगे आगे गुरुदेव वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ के पीछे महाराज दशरथ। महल में प्रवेश करो, जनक जी दशरथ के पीछे इशारा करो कि गाओ। महिलाओं ने माताओं ने गाओ चालू करो ही है। दशरथ के पीछे राम आ गए। तो जे सब ने की नजर पड़ी राम पे, सबरी फिल्म उल्टी बन गई। क्या हुआ कि आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यह कौतुक भारी। और जेवन चले जब रघुराज लला, तो नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और राम को रूप निहारत ही भूल गई सब गावन बारी। और भूल गई अब देश को नाव, सुदेन लगी मिथिले से खुंगारी। लगा लगा गाने तो दशरथ को, और लगा के गान लगी जनक जी को। ये बहुत खतरनाक गाथा महाराज जी। मैं अब गाओ तो एक ब्याह में ये सो लगा था कहां से जी गाना सीख गई। कई समधी लगन लगो बोकरा सो, अब क्या आया वो तो फिर रहा भिक मांगे ना सो। कौन ने तुम्हारा गाना सिखा दे, ऐसे ने गाव करे, अच्छे गाव करे भगवान के, बोकरा बना रहे समधी को। मतलब का तमाशो आए। तो लगा लगा के गाने तो जनक जी को गान लगी दशरथ जी को, दशरथ जी को लगाने तो सो जनक जी को ना आगाओ। जनक जी बोले चुप, तुम अपना सिद्धांत भूल गई। मिथिला की माताएं बोली ये राजा ज्यादा ने डांटो, तुम क्या कह रहे कि हम अपना सिद्धांत भूल गए। तो सुनो, जिनको देख के तुम अपनो वेदांत भूल गए, उनको देख के हम अपना सिद्धांत भूल गए। कौन सी बड़ी बात है? तुम भी तो बहुत बड़े बैरागी हते, तुम उनको देखो सबरो बैराग भूल गए। तो जब तुम उनको देख के वेदांत भूल सकत हो, तो हम देख के सिद्धांत भूल गए। कोई बड़ी बात नहीं। श्री सीताराम जी महाराज की कोई बड़ी बात नहीं। अब दशरथ जी तो चले गए। मिथिला की माताओं ने मजाक बनाई राम जी के लाने। क्या मजाक बनाई? एक रजिस्टर लेके दरवाजे खड़ी हो गई। राम जी की साराजें दशरथ रजिस्टर लेके खड़ी हो गई। राम जी दरवाजे पे आए। भगवान की एक साराज बोली कि जीजा जी नाव लिखवाओ। राम जी बोले कौन को? बोले तुम आओ। बोले तुम्हें नहीं पता? लिख ले राम प्रसाद अयोध्या वारी। बोले बल्दियत में अपनी माता को नाव बताओ। राम जी बोले अति हो गई, हम आज तक जहां जहां गए बल्दियत में बापाई को नाव चढ़त नहीं चढ़त। बताओ कौन से कागज हिंदी पे बल्दियत में मताई को नाव चढ़े? हर जगह बल्दियत में बाप को नाव चढ़त। अगर संत परंपरा में भी नाव चढ़े तो गुरु को नाव चढ़त। तो फिर बताओ तुम्हारी माता जी का नाम क्या है? राम जी बोले हम जहां जहां गए सो बाप को नाव लिखवाओ है बल्दियत में।
जनकपुर की माताएं बोली कि हम आए थे, माता प्रधान है, सो बल्दियत में माता ही चला था। लक्ष्मण जी बोले भैया बता तो देखा है, मुंह लग रहा है तुम सोई, वे जो पूछ रही सो बता दे। राम जी ने सोची कि माताएं हैं 3, अरे को मैंने एक को नाव बताओ, उन्होंने को मजाक धर दी बना के। सो राम जी ने सोची 3 ही को नाव बता दे। राम जी बोले लिख ले, कौशल्या के कई सौमित्र। अब देखो उनका मजाक बनाई, बोले जे कह रहे हैं लिख ले, कौशल्या के सौमित्र। देखो ससुराल की मजाक। राम जी कह रहे कौशल्या के कई सौमित्र, तो वे कह रही हैं लिखो इनकी मतारी के सौमित्र, कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करो। अरे बोले तो तुम्हारे भज्जा कह रहा है। लक्ष्मण जी बोले वे जाए करे कौशल्या के कई सुमित्रा। तो सखियां बोली क्या दे उनसे के लपसी ने चाटो, बिरदे बिरदे बतियाओ। और क्या मजाक बनाया, बात अपन भरत जी को प्रेम प्रकट या करने थे, एक ले आए हम जो प्रसंगित है कि तुम तो भरत मोर मत ये हूं और धरे देह जन राम सनेहु। सखियों ने राम जी की खड़ाऊ एक चुनरिया में लपेटी और एक थाली में लेके आ गए। जीजा जी हमारी कुल देवी की पूजा करो। राम जी समझ गए कि कुछ दिक्कत है, कछु न कछु तो दिक्कत है। राम जी बोले जा चुनरिया हटाओ, चुनरिया हटाओ। बोले नहीं नहीं पेल पूजा। राम जी बोले पेल दर्शन। बोले नहीं पेल पूजा, चुनरिया हटाओ। सखियों ने नहीं हटाई। राम जी बोले हम खुदा ही हटाएं दे रहे। और जो राम जी आगे खो गए, सखियां बोली रुक जा रोको ना, पूरा खेल बगा देता है। बोले राम हाथ ने लगा, जो बोले काय, बोले बिना नहाए नहीं छिगो जा। राम जी बोले तो हम कावे तक नहावे खो रह गए। एक सखी बोली नहीं नहीं हमारी कुल देवी को नियम है कि गीले वस्त्र रे में नहावे पे के बाद चुनरिया हटाओ जूते से। राम जी ने कही जो कोंदरो पर हो। राम जी बोले हमें दर्शन करने। वैसे इतनी ठंड में महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अपन सपरे सपराए को छीले तो को कछु फल न रहते जिन ना स्पर्श स्नान को कहूं हो तो कछु सो नहीं आगे भाई एक जने नहा ले। राम कहो राम। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। तो सबने कहा फिर एक काम करो, आप पूजा नहीं कर रहे तो लक्ष्मण जी से करवा दो। राम जी बोले तुम कर ले बात, सुखा दिक्कत है। सखियां बोली के जीजा जी, लक्ष्मण जी से जीजा जी तुम कर दे पूजा। लक्ष्मण जी बोले तुम गलत जगह आ गई। बोले काय? बोले जोन में हमारे बड़े भैया हैं वे तो कम से कम घरे पूजा पाठ करता ही है। हम बे आए कि हमने आज तक घर की दुर्गा को जल नहीं चढ़ाओ, हम दूसरे की मर गया पूजा ही का भाई हमने घर के भगवान को अगरबत्ती नहीं लगाई। सखियां बोली आज तक नहीं। लक्ष्मण जी बोले हम दर्शन कर भी नहीं जाओ तो भीतर कब मंदिर में। बोले काय? लक्ष्मण जी बोले हम नहीं करने, हम नहीं मान। बोले तुम भगवान को नहीं मानत? लक्ष्मण जी बोले मानत, पर अपने भगवान को मानत। बोले तुम्हारे भगवान अलग हैं? लक्ष्मण जी बोले अलग है। जो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का पाठ करते हो तो लक्ष्मण जी के भगवान का नाम लिखा है उसमें। लक्ष्मण जी कहता अपनो तो एक ही भगवान, माता रामो, मताई भी हमारे रामैया है, पिता रामो, बाप भी हमारे रामैया है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। रामई हमारे बाप, रामई हमारे गुरुजी, रामई हमारे खास रिश्तेदार, रामई हमारे सबसे खास मित्र, सब कछु राम है। और यहां तक इसका यह प्रमाण है, जब राम जी पुष्प वाटिका में गए हैं फूल लेवे, तो राम जी ने फूल तोड़े और बोले चलो लक्ष्मण गुरुजी की पूजा को टाइम होगा। लक्ष्मण जी बोले भैया 2 मिनट को टाइम हमें दे दे। बोले काय? बोले हमें अपने भगवान की पूजा करना है। राम जी बोले कि तुम गुरुजी के भगवान नहीं माना। लक्ष्मण जी बोले आज तक नहीं समझे आपका। अरे हम तुम्हारे भगवान नहीं माना थे, तुम गुरुजी के दाएं, हमने तुम्हारे भगवान के थाव नहीं पारे, तुम यहां पर आते रहे तो। बोले फिर? राम जी बोले लक्ष्मण जी बोले अपने भगवान अलग है। राम जी ने कहा तो जाओ कर ले तुम अपनी पूजा। लक्ष्मण जी गए। भाव तो देखो तुलसीदास जी के, कैसे फूल तोड़े लक्ष्मण ने पुष्प वाटिका में।
गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के, कली काय हो गई जात अध खिले फूल को। लक्ष्मण जी ने अध खिले फूल तोड़े, खिले फूल से गई नहीं होते से। अच्छा सुबह को हतो वक्त ओस पर गई अध खिले फूलों पे, ओस के बूंदा लगे थे फूल पे। लक्ष्मण जी गए सो एक पेड़े के बैठ के बोले काय रे रो आ रहा है। संत को भाव देखो तो काय रे रो आ रहा है। अरे राम राम जी फूल तो रो रहा है। लक्ष्मण जी बोले हम समझ गए तुम्हारे काय रो रहा है। बोले काय? बोले तुम्हारे ऐसे रो रहा है कि अभी आए थे राम जी सुबह खिले खिले टोल ले गए, अध खिले तुम्हारे लगे ही गए। मतलब जो साधन संपन्न है, जो साधना संपन्न है, जो भजन पूजन करने वाले हैं, उनको तो भगवान स्वीकार कर लेंगे, खिल गए उनके पुण्य। और जो अध खिले रह गए अपन हम जैसे, तुम्हारे तो सब साधन संपन्न हो, हम जैसे अध खिले, इनको कहा हुई है। लक्ष्मण जी बोले चिंता न करो रे, खिले खिले राम जी ले गए, हम एक खिलौने टोर, हम पूरे आध खिले ही टोर। अब खिले तो गए राम के हाथों में, तुम चिंता भन न करो, हम तुम्हें राम के चरणों तक ले चले। अब राम के हाथों में जावे में फायदा है कि चरणों में? चरणों में जाए में फायदा है। लक्ष्मण जी अध खिले गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के अध खिले फूल ले आए। राम जी बोले काय लक्ष्मण हो गई पूजा? लक्ष्मण जी बोले बस एक सेकंड की हो रह गई भैया, तने बैठ टिप गया पे चौतरा। राम जी बैठे, लक्ष्मण ने पूरे पुष्प लाए और राम के चरणों में चढ़ाए और श्री रामचंद्राय नमः बोले चलो भैया हो गई पूजा। लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया राम ने। तो लक्ष्मण जी कह रहा है कि तुम्हारे गलत जगह फंस गई, इतने नहीं पूजा पूजा बारे, हम घर की दुर्गा नहीं पूज रहा है, तो तुम्हारे गांव की पूजा ही काय खो। सखियां बोली तो एक काम करो शत्रुघ्न जी से करवा दे। शत्रुघ्न जी बोले कि पूजा तो हम कर दे, मनो दिक्कत न बन जाए। बोले काय? बोले भगवान नेपाल को और पुजारी अयोध्या को। कहूं की समझ में नहीं आई हमारे भाई, भाषा भाषा को फर्क हो महाराज जी, बहुत खतरनाक फर्क है महाराज जी। और जी में दद्दा परों की भाषा, संतों की भाषा बहुत विचित्र हो। दद्दा काट में खोजी कहते हैं अमानिया, और मांझ में खोजी के तमनिया नहीं, के दो चीजों के जाओ जी बर्तन अमानिया कर लिया। एक बार एक नाव चीला आप जैसी कोनो दिव्य मूर्ति के थे आ गओ, कछु से उधरे थे, कह लगे जाओ बेटा एक अमनिया कर ले आओ। वो कह गुरु जी हम अमनिया नहीं जानत। अब कान में कहते कि काट भी अमनिया कही जाता है। सुबह को सो फल काट ले आओ, धो ले आओ, धर दे। महाराज जी के जो संग भाई आए थे सबने पाए। एक दिन महाराज जी ने खुदा गिलास कि जाओ अमनिया कर ले आओ। अब धोबे को भी अमनिया कहते। अब वो को भीतर सुधारे हंस गया और गिलास को खाओ, वो गिलास से कट रहा। भाषा भाषा को भैया बहुत फर्क होते हैं। अच्छा बताओ कहते हैं दो ही चीज। 10 मिनट हो गए। महाराज जी बोले क्यों चेला गिलास का मनिया कर लाओ। वो तो ऐसे कह लो गुरु जी कट नहीं रही, पूरी ताकत लगाता। अच्छा और सुनो महाराज जी इन्होंने की भाषा, अपन ने झिल्ली को बटुआ कहते गांव देहात में, अज्जी और तबलिया को बटुआ कहते बटुआ। हाँ बटुआ के बटुआ में दार को अदन धर दे। ऐसे ये गुरु जी के और चेला पहुंच गया। गुरु जी ने कही जाओ बटुआ में दार को अदन धर दे। अब बटुआ मन झिल्ली गांव देहात की भाषा। उन्हें सोची यार हम झिल्ली में अदन धर है कैसे चुरा। फिर उन्हें सोची दत्ता संतों की महिमा कभी ऐसा ही चुरा तो अच्छी चल रही थी भट गया। उन्हें बड़ी झिल्ली में धरो पानी को जुलिया को फक को तरी से पूरी भाषा भाषा को बहुत फर्क होते भैया बहुत। शत्रुघ्न जी बोले कि भगवान नेपाल को देवी अब पुजारी अयोध्या को। नहीं आई समझ में, तुम अपने गांव को कोनो देख ले और पूजा को लगा ले। सखियों ने सोची ये तीन तो न कर गए बातें देते, पर तुम तो भरत मोर मत एहू। बात कहते हैं आज तुम तो भरत मोर मत एहू, अधरे देह जन राम सनेहू। राम जी का प्रेम भरत है। सखियां गई भरत जी के पास, बोले मंजले जीजा जी तुम कर दे हमारी कुल देवी की पूजा। अब सखियां तो जानत थी भरत जी की कमजोरी के, राम कमजोरी हम की। भरत जी बोले कि अगर हम पूजा कर दें तो क्या हुई है। सखियां बोली जीजा जी अगर तुमने हमारी कुल देवी की पूजा कर दी तो जीवन में तुम्हारे भैया राम की जिंदगी में कष्ट नहीं आ सके। और जा तो भरत खिलाने बहुत बड़ी बात थी। बोले हे मिथिला की माताओं क्या ये सच है। अरे बोले जीजा जी बिल्कुल सच है।
भरत जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, तो सुनो, अगर मेरी पूजा करने से मेरे भैया राम के जीवन में कष्ट नहीं आएगा तो तुम तो कुलदेवी की बात या कर रही, हम तुम्हारे गांव के मरघटा के पत्थर पूजा तरह जिंदगी भर, पर हमारे भैया के जीवन में तकलीफ नहीं आवे। और आज आदमी एक घर में पूजा करवा रहा हो कि हमारे भैया सुखी न रहे, एक पूजा करवा रहा। पहले के भाई इसलिए पूजा पाठ करते थे कि मेरे भाई के यहां तकलीफ न आवे, और आज घर में जे बैठी बैठी माला चला रही हैं कि जेठानी सुखी न रह जाए, देवरानी के कछु अलग से नहीं आ जाए। पूजा मूजा नहीं हो रही, ये तुम्हारे सब बातें हृदय पे हाथ धर कर तो कह दे। 24 घंटा भटा से चल रहा है, मरी जा रही, बिल्कुल ज्यादा टेंशन ने बनत जो न सुगर हो रही हम खाई, हाँ, और न ज्यादा देख के बीपी लो हाई करू करे, ये सो लखवा घल है। कब तुमने टेंशन बनाई कि दीदी को छत बन गओ, तुम्हें बन है टेंशन, सुरात में बीपी हो जाए हाई, तुम मुंसर में लखवा घल जे ब्लड प्रेशर बढ़ो, लखवा घालो मार जाओ। अरे हमने कल कही थी हम कुछ नहीं कहने, आई एम सो का करे महाराज, खबर है नहीं, अब बताओ भारत चरित्र में सोई उन्हें करे आई बात तो खराब है बात, ज्यादा टेंशन है बने जो मार जाओ। पूरे लड़का धरी ने बांधी सूता का लगे सुफिया के पार है, अगर लखवा लग गओ फिर भी कंचनों को पाग तन न कर रो होगा हुज्जे तो कौन मुंह नहीं लड़को ऐसे वहां से, ध्यान रखियो। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि अगर मेरी पूजा करने से मेरे भैया राम के जीवन में सुख आएगा तो मैं शमशान घाट के पत्थर भी पूजने को तैयार हूं। चलो कहां चलना है? सखियों ने कहा अब सही लाओ, अपन इनसे नहीं के जूता पजवा दिए। भरत जी गए, सखियां बोली जल चढ़ाओ, भरत जी ने जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ा दे, बोले अब अच्छे घुटना टेक के पांव पड़ो। भरत जी ने घुटना टेके और जो थाली में सिर रखा, खड़ाऊं तो राम जी की थी, और जो खड़ाऊं माथे पर लगी भरत जी की आंखों से तर सुबह बहन लगे। एक क्षण नहीं लगा भरत जी को, और वो खड़ाऊं उठा के सिर पे रखनी और घुटनों के बल बोले हे मिथिला की माताओं, ये भरत अगर अपने शरीर का चमड़ा निकाल कर भी तुम्हारे चरणों में डाल दे तो ये भरत तुम्हारे कर्ज से पूर्ण नहीं हो सकता है। बोले क्यों? बोले मैं वो भरत हूं जो कभी राम के चरणों तक तो जा नहीं सकता था, मुझे तुमने राम की चरण पादुका तक पहुंचा दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और आज एक बात और पक्की हो गई कि अगर राम की चरण पादुका मेरे पास हैं तो कभी कभी बीच बीच में मुझे राम के चरणों के दर्शन भी होते रहेंगे, क्योंकि आप लोग यहां आए जूता चप्पल पहन के आए होंगे, उतार के आए होंगे, कछु कछु संग ही ला लेते कौन ले नहीं जाए, मन मंदिर में चित्त पनाइयों में, हाँ। पर जब आप अभी आरती के बाद यहां से उठोगे तो तुम्हारे जूते तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें अपने जूतों के पास जाना पड़ेगा। तो भरत जी कह रहे हैं अगर राम की चरण पादुका मेरे पास हैं, राम मुझे भली दर्शन ना दें पर अपनी चरण पादुका पहनने तो बीच बीच में आएंगे, और उतने में मुझे राम का दर्शन होता रहेगा। और रामायण की चौपाई पढ़ना, मोरे भाग, भरत जी कह रहे हैं हमारे भाग में राम के चरण नहीं है, पर मोरे भाग राम की पनही। दो जगह आओ जो पनही शब्द, चौथे पनही कि चौथे पन में भजन में बैठ जाओ चज्जे। एक आदमी बोलो गुरुजी हमें तो एक अबे तो हमने कर है भजन, बोले काय? बोले हम तो रामायण पे चल रहा है। बोले कैसे? बोलो मैं लिखो चौथे पनही, जब तक वो बाल बच्चे 4 पनहेंगे न मार दे में। बोले अबे क्या खाली? बोले अबे तो 2 ही बेर मारो। वो मैं जो लिखो है कि चौथे पनही, जब 4 बेर पनहेंगे घल जाए फिर घर को मुंह त्याग दो। ऐसा नहीं लिखो दद्दारो कि जब मोड़ा। अरे मनो एक बात और पक्की है रे, तुम अगर अपने बहु दद्दा को पानी नहीं दे हो तो तुम्हारे मोड़ी मोड़ा तुम्हें पनाइयां ही दे और का दे बताओ? नहीं दे। जिन्हें बहु दद्दा को पानी नहीं दो वो अपने मोड़ा से पनाइयों ही की आशा करे, वो पनाइयां ही दे है, ऐसी दे है खोपारी क्या में बुढ़ापे मार जाओ वो तुम कहीं कुछ रहो। ध्यान रख लो। भरत जी कह रहे चौथे मोरे भाग राम की पनही। तो भारद्वाज जी कह रहे भरत मुझे विश्वास हो गया कि तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जन राम सनेहू। तुम प्रेम मूर्ति भरत हो, तुम राम जी का प्रेम हो। तो भरत भरत जैसे हैं
और राम जी ते तक कह रहे हैं क्या बात भैया, कहां तक कि भरत जन्म अगर तुम्हारा ना होता तो हमारी लीला अधूरी रह जाती। राम जी कह रहे जा बात, कौन सी लीला अधूरी रह जाती राम जी की अगर भरत जी ने आए होते तो। महाराज मनु ने एक वरदान मांगा था राम जी से और राम जी को टेंशन बन गई थी, रामायण पलट चली गई। कौन सो वरदान कि चाहूं तुम्हीं समान, मुझे तुम्हारे समान बेटा चाहिए। तो राम जी को टेंशन बन गई, रामायण पढ़ियो कि आप सारे से खोजो कहां जाई, अपने जैसे कहां से ले आए है नहीं, पर फिर तो भगवान आए। मनु ने मांगो एक, आ गए चार, एक लड़का मांगो तो पर चार आए। काय देखो, एक तो राम जी जैसे आए भरत, और दो ही के संगे एक एक परिकर आओ। जैसे संतों में कहावत चलत है, एक बुलाए तेरा आए, तीन बुलाए, तीन बुलाए तेरा आए। भाई भाई मधुरी सी बानी आगे हम कहते हैं कहे कछु नहीं नहीं, आपको पता हम आई तो अलग है, हम आई तो बानी हमारी शास्त्र में थोड़ी है। तीन बुलाए तेरा आए, और भाई मधुरी सी बानी, और बाबा जी बोले भंडारी से देवदार में पानी। हम हमारे खुपर के महाराज कैसी चला थे आप लोगों के आशीर्वाद से। अच्छा राम का तो महाराज मनु ने एक पुत्र मांगा, पर राम जी अपने जैसा लाए भरत को, और एक लाए भरत की सेवा को, और एक खुद के लिए। मुझे ज्यादा उतना भी अनुभव नहीं है संत परंपरा का, पर मैंने सुना है कि अयोध्या में जब किसी महंत का न्योता होता है संत का, तो वहां दो कार्ड आते हैं, एक संत जी का और एक संत जी के परिकर का, जो उनके साथ जाएगा सेवादार। तो भगवान देखो, अगर राष्ट्रपति कहूं जाने तो अकेलो चलो जे, तो जगतपति जब कहूं आए तो अकेलो कैसे आए, 400 लोग तो आए। जब राष्ट्रपति के संगे हजारों की भीड़ है, तो जगतपति के संगे भी लाखों की भीड़ है। इसलिए अनशन सहित मनोज अवतारा, भगवान अपने पूरे अंशों को साथ में लेकर के आए। आज की चौपाई कहां से उठी थी कि सावधान, भरत की कथा बड़ी सावधानी से सुनने हैं। सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, और भारत कथा भव बंध विमोचन। भाव से पार करने की कथा अगर कोई है तो भरत जी की कथा है। अब लिखी कोने है पे तो चर्चा अपन अब कल देख भी ढूंढत रहियो, तुम्हारे बताए हैं तो हम साथ में ही देना, हम भली क्या दें कि कल बताए हैं, पर तुम्हारे ढूंढो के भरत की कथा लिखी कोने है रामायण में। कैसे हमने तो चौपाई को पूरी पढ़ दी, हनुमान जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, शारदा की, जनक जी की, तुलसीदास जी तो हाथ ठाड़े कर चुके, तो फिर कोने करी कथा। एक संकेत दे रहा है कि ऐसी कथा चालू भाई है भरत की, जहां से कल हम कर रहे हैं कि प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, और मथि प्रगटेऊ मथो कोने कि भरत की कथा प्रकट हो गई। इस पे अब कल चर्चा, 5 बिल्कुल घड़ी में बच चुका है, ठंड भी है और आदमी अब धीरे धीरे खिसकने लगो, और ठंड भी है, तो कल फिर टीएम से पधार जाएगी, उतना जल्दी आ जाएंगे तुम्हारे। हम माँ से ढूंढ के 2-4 बेच जाते हैं, हम कौन को सुनाने लगे नहीं। हमारा बताओ, जैसे हम तो 12 बजे बेच, हम का काम यहाँ है, और हम कौन से खाएं, तो उतना जल्दी आ जाएंगे भैया। वास्तव में इस कथा में रस है। हमने कहा ना, भारत की कथा वाणी का विषय नहीं है, आंखों की पानी का विषय है। और अगर एक एक दिन भी आंख में अगर एक एक अश्रु आता रहो 7 दिन में, तो हम गारंटी दे रहे हैं इस 7 दिन के आंख के आंसू जगन्नाथ तुम्हें अपने साथ में रख लेंगे, अपनी लीला में रख लेंगे, तुम पे कृपा कर देंगे, इन संतों की कृपा हो जाएगी। आज की चर्चा विराम। परम श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री हरिदास जी महाराज के पावन परम सानिध्य में, गुरु परंपरा में जिन त्यागी तपस्वी जीवों की परम तपस्या का फल यह जगदीशशाला का पावन प्रांगण है, उन्हीं के पावन महोत्सव में, क्योंकि ये महोत्सव है, संतों के यहां सिर्फ महोत्सव हुआ करते हैं, तो
तो ये पावन महामहोत्सव है। उन संतों की परम कृपा से, पूज्य महामंडलेश्वर जी के अथक प्रयासों से मकर संक्रांति के प्रति वर्ष अनुसार यह कथा का आयोजन है। आप खुद पधारें, एक दूसरे को और बताएं और इस भरत चरित्र का आनंद लें। दिव्यता के साथ भगवान की कृपा बनी रहे। तब हो जाओ खड़े। परम श्रद्धेय पूज्य हमारे गुदरशाला वाले पूज्य महंत जी महाराज, श्रद्धेय कमलापत दास जी महाराज का भी पावन परम सानिध्य है। आप सभी भगवान की मंगलमय आरती का आनंद लें। फूल दें हाथ, बोल दें हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। और अब पूज्य संतों की पावन सानिध्य में हमारे जो इटवा से घोसी परिवार और